नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बच्चों को देंगे मिलेट्स के पकवान, सहायिकाओं को फिर मिलेगी भोजन बनाने की जिम्मेदारी। प्रदेश के 97,135 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में 1 या 2 दिन मोटे अनाज से बनी चीजें देने की तैयारी है। साथ ही हर अंचल में वहां की प्रसिद्ध और बच्चों के लिए रुचिकर चीजें दी जाएंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए उस अंचल में प्रसिद्ध खाने की चीजों के आधार पर पूरे 1 सप्ताह के भोजन का खाका तैयार किया जाएगा। दरअसल केंद्र और प्रदेश सरकार मोटे अनाज के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा दे रही है। इसका बड़ा कारण इनमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पोषक तत्व है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की तैयारी शुरू, निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार नित नए नवाचार कर रही है। प्रदेश में विकास और युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार ने इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में निवेश, नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में GIS 2025 के पहले इंटरएक्टिव सेशन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम 13 जुलाई 2024 को मुंबई के होटल ताजमहल पैलेस में होगा। किसानों के लिए खुशखबरी, अब 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंग खरीदेगी मध्य प्रदेश सरकार। किसानों से 1 हेक्टेयर में अब सरकार 12 क्विंटल मूंग खरीदेगी। पहले 8 क्विंटल का आदेश था। गुरुवार को प्रदेश सरकार के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने किसान संघ के धरना में शामिल होकर यह घोषणा की। मंत्री राव ने कहा कि उनसे मुख्यमंत्री ने यह घोषणा करने को कहा है। इसके साथ ही भारतीय किसान संघ का कृषि उपज मंडी में धरना स्थगित कर दिया गया। किसान संघ समर्थन मूल्य पर की जा रही मूंग खरीदी से जुड़ी 3 प्रमुख मांगों पर पिछले 8 दिनों से धरना दे रहा था। मंत्री ने कहा कि सरकार ने एक दिन में 25 की जगह 40 क्विंटल खरीदी का आदेश कर दिया है। प्रदेश में नामांतरण बंटवारा की पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। मध्य प्रदेश में अब लोगों को तहसील के चक्कर लगाने और राजस्व विभाग के भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलने वाला है। राजस्व विभाग का रेवेन्यू कैश मैनेजमेंट सिस्टम अगस्त 2024 से प्रदेश में पायलट बेस पर शुरू होने वाला है। इसके बाद इसे जल्द ही पूरे प्रदेश में लाइव कर दिया जाएगा। इससे सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से मॉनिटरिंग से लेकर प्रकरणों का समाधान पारदर्शिता के साथ होगा। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में साइबर तहसील लागू करने के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर राजस्व विभाग एक नई प्रक्रिया पर काम कर रहा है। सरकारी स्कूलों की अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से अंग्रेजी भाषा में 1 वर्षीय सेवाकालीन प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण राज्य शिक्षा केंद्र के तहत संचालित आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान में दिया जाएगा। यह पाठ्यक्रम बरकत उल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठ्यक्रम वर्ष 2024-25 के लिए आयोजित किया जा रहा है। 3 दिन बंद रहेगी भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग, सावन माह में ऐसे रहेगी व्यवस्था। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर से सावन भादो मास में भगवान महाकाल की सवारी परंपरा के अनुसार ही निकाली जाएगी। राजाधिराज महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। सवारी में भक्तों को भगवान महाकाल के सुगमता से दर्शन हो सके, इसके लिए कारवा में 2 LEG वाहनों को शामिल किया जाएगा। यह निर्णय गुरुवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह अध्यक्षता में हुई प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में सावन मास की दर्शन व्यवस्था से संबंधित कुछ अन्य निर्णय भी हुए हैं। 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर दौरे पर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भारतीय न्याय संहिता की पीतल प्रति करेंगे भेंट। आगामी 14 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान माननीय गृह मंत्री को भारतीय न्याय संहिता की पीतल से बनी प्रति भेंट की जाएगी। गृह मंत्री इंदौर में 1 दिवसीय कार्यक्रम के लिए आगामी 14 जुलाई को पहुंचने वाले हैं। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की प्रेरणा से भारतीय न्याय संहिता की पीतल प्रति तैयार की गई है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेंट की जाएगी। सफर करो या नहीं, देना होगा 30 रुपए बस किराया। जबलपुर के शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले हर विद्यार्थी को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक छोड़ने की व्यवस्था होगी। प्रतिदिन के हिसाब से महज 1 रुपए में यह सुविधा दी जा रही है। लेकिन इस सुविधा का दूसरा पहलू ये भी है कि जो विद्यार्थी इस सेवा का लाभ नहीं लेंगे उन्हें भी 30 रुपए मासिक परिवहन शुल्क देना होगा। शासकीय महाकौशल कॉलेज को PM एक्सीलेंस का दर्जा मिला हुआ है। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर घमासान, अध्यक्ष युवाओं को देना चाहते हैं मौका।
मध्य प्रदेश कांग्रेस में नई कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। कार्यकारिणी में पदों को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी नए और युवा चेहरों को कार्यकारिणी में जगह देना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस के सीनियर नेता प्रदेश अध्यक्ष पटवारी के इस निर्णय से खुश नहीं है। कई बड़े नेता खुद भी कार्यकारिणी में शामिल होना चाहते हैं तो कुछ अपने लोगों को जगह दिलवाना चाहते हैं। इसे लेकर कई नेता दिल्ली तक पहुंच चुके हैं और लगातार हाईकमान से अपने लोगों को कार्यकारिणी में शामिल करने की गुहार लगा रहे हैं। प्रोफेसरों का अटैचमेंट होगा समाप्त, मूल कार्य में लौटने के आदेश जारी। कॉलेजों में 1 जुलाई से नया सत्र शुरू हुआ है। सरकारी कॉलेजों में 32% से अधिक प्राध्यापकों के पद खाली हैं। कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कार्यालय में पदस्थ प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक व सह प्राध्यापकों के अटैचमेंट को समाप्त करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों में करीब 60 से अधिक प्राध्यापक अटैच हैं। अब इन्हें मूल कार्यस्थल पर लौटने का आदेश जारी किया गया है। कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। मध्य प्रदेश में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उनके लिए सरकारी लाभ लेना आसान हो सके, इसलिए प्रक्रिया को और आसान बनाया जा रहा है। प्रदेश के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए किसान पोर्टल तैयार किया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए राज्य के किसानों को इस किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसान बीज सिंचाई से जुड़ी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं। किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसान अपने नजदीकी MP ऑनलाइन केंद्र में जा सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी कक्षाओं में कृषि संबंधी विषयों की पढ़ाई शुरू की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम राइस स्कूलों के संचालन की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि उच्च शिक्षा विभाग की तरह ही अब हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में कृषि, हार्टिकल्चर, मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन आदि विषयों की पढ़ाई शुरू की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इन कक्षाओं में संकाय व्यवस्था के स्थान पर विद्यार्थियों को अपनी रुचि व प्राथमिकता के आधार पर विषय चुनने की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंत्रालय में सीएम राइस स्कूलों के संचालन की बैठक में यह निर्देश दिए। इंदौर में डेंगू के केस 100 के पार, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। इंदौर में बढ़ते डेंगू के मामलों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शहर में ड्रोन सर्वे शुरू किया है। बुधवार को भंवर, कुआ और विष्णुपुरी इलाकों में सर्वे किया गया, जिसमें मच्छरों के पनपने के कई स्थानों का पता चला है। दरअसल बारिश के मौसम में शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान में ड्रोन केवल इंदौर में तैनात है, लेकिन अगर डेंगू के मामलों में कमी दर्ज की जाती है तो ड्रोन की संख्या बढ़ाई जा सकती है। BSNL का 395 दिन वाला सबसे सस्ता प्लान, 13 महीने तक रिचार्ज की नो टेंशन। BSNL 4G सर्विस जल्द ही पूरे देश में शुरू होने वाली है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के साथ साथ यूजर्स के लिए कई अच्छे प्लान भी ला रही है, जिसमें यूजर्स को लंबी वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा का भी लाभ मिलता है। जुलाई की शुरुआत में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद से सोशल मीडिया पर भी BSNL ट्रेंड कर रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड के पास लंबी वैलिडिटी वाले कई रिचार्ज प्लान हैं, जिनमें से एक प्लान 395 दिन की वैलिडिटी ऑफर करता है। यानी इस प्लान के साथ नंबर रिचार्ज कराने पर 13 महीने तक रिचार्ज की टेंशन खत्म हो जाएगी। जल्द आ रही है दुनिया की पहली CNG बाइक। दुनिया की दिग्गज मोटर बाइक निर्माता कंपनी बजाज ने अपनी नई मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। बजाज की ओर से जिस बाइक को उतारा गया है उसका नाम फ्रीडम 125 रखा गया है। यह देश की पहली CNG बाइक है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे में फ्रीडम 125 को लॉन्च किया है। इस मौके पर गडकरी ने बाइक की प्राइस पर भी अपनी बात रखी है। ऐसा बताया जा रहा है ये बाइक दोपहिया वाहन इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आएगी। इससे पर्यावरण का बचाव भी होगा, साथ ही साथ पेट्रोल के दामों से भी राहत मिलेगी।